राम सुने नाच के गावही राम नाच के गावही राम सुने जनक रपत अति पीला देखी कि हमरा मन भरे कल हम सभी ने भागवत जी के सुंदर महात्मा की चर्चा को श्रवण किया। जब भक्ति रानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा अवस्था को पा गए तो भक्ति रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। और भक्ति है यदि हमारे जीवन में तो वही हमें भगवान की
तो ही हमें भगवान की कृपा और अनुभव समझ में आ सकता है और भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं यदि भक्ति हमारी विशुद्ध है तो। सरल होना चाहिए उसके लिए, लेकिन कोई कपट नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हमको भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद सतयुग और द्वापर में ही होती थी, तो ऐसा नहीं है। आज भी इस कलिकाल में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। अनेक अनेक भक्त हैं, रैदास, मीराबाई, कालिदास, यह सब महाराज इसी सब युग के तो हैं। तो इसी युग में की बात महाराज छोड़िए, आज से 100 वर्ष पुरानी बात हम आपको बता रहे हैं। झांसी और शिवपुरी के बीच में एक ठो जगह है, उसका नाम है करेरा। करेरा हमारे जो पेड़ वाले भैया हैं वो उसी तरफ के हैं, झांसी तरफ के, तो वो भैया बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। करेरा स्थान है, वहां पर एक बिहारी जी का मंदिर है, बांके बिहारी जी का, छोटा सा। आज से 100 वर्ष पहले की बात है। उसी बांके बिहारी जी मंदिर के सामने एक अम्मा जी गहोई वैश्य समाज की पकौड़ी बनाती थी, बेसन की पकौड़ी बेचती थी। उसका कोई नहीं था, उसका परिवार में बेटे उसके चल बसे थे, उसका कोई नहीं था, नाती पोता कोई नहीं, अकेली थी, ना आगे कोई और ना पीछे कोई नहीं था, बेचारी अकेली थी। और बांके बिहारी जी के मंदिर के ठीक सामने बैठ करके पकौड़ी बनाती थी और बेचती थी बांके बिहारी जी। एक दिन क्या हुआ, उसको सपना हुआ कि मेरी संपत्ति को सभी लोग लूट लूट करके खा रहे हैं। सपना हुआ उसे, और वह सुबह उठी, सोचने लगी कि लोग बाग मेरी संपत्ति को लूट लूट करके खाएं, अरे इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी संपत्ति बांके बिहारी जी को दान में दे देती हूँ, और लोग बाग खाएं, इससे तो अच्छा है कि बांके बिहारी जी के मंदिर में कुछ काम में तो आएगी वो संपत्ति। बढ़िया बांके बिहारी जी का एक तो मंदिर हो जाएगा, बढ़िया वो सुंदर के बाद मंदिर में तमाम खर्चे होते हैं। तो उन अम्मा जी ने सुबह उठ करके अपनी पूरी संपत्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में दान कर दी। और उस समय मंदिर के महंत थे संत रज्जब दास जी महाराज। रज्जब दास जी महाराज से कहा कि महाराज मैं अपनी पूरी संपत्ति जो है प्रभु कृपा से मैं बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। साइन कर दिए स्टाम्प पेपर पर, पूरी संपत्ति अपने बांके बिहारी जी को दान कर दी। अब उसने पकौड़ी बनाना भी उसने अब छोड़ दिया, अब उसने वो धंधा करना भी छोड़ दिया। अब तो वो बांके बिहारी जी के मंदिर में आराम से रहने लगे। पुजारी जी ने कहा, महंत जी ने, कि अम्मा देखो आपने अपनी संपत्ति तो दान में वो करी दी है, अब आप यहीं पर रहो आराम से मंदिर में, हम आपको है ना 2 समय का भोजन वो दे दिया करेंगे। जब आपने इतनी अपनी पूरी संपत्ति बांके बिहारी जी को दान में दी है तो हमारा इतना तो कर्तव्य वो बनता ही है कि हम आपको कम से कम 2 समय का भोजन दें। बोले भैया यदि 2 समय का दो तो ठीक है, नहीं तो हम तो एक ही समय में काम चला लेंगे। गहोई समाज की अम्मा जी अब तो उस मंदिर में भक्तिन के नाम से अब पुकारने लगे। लोग सभी लोग भक्तिन उससे कहते हैं। देखो तो सही इस भक्तिन के क्या भाग है। कहा तो यह है, भक्तिन बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने बैठ करके पकौड़ी बनाती थी। जो हाथ उसके बेसन में डूबे हुए रहते थे, अब उन्हीं हाथों से अब भक्तिन भगवान की माला करती है, तुलसी की माला का जाप करती है। और जो आंखें ग्राहकों का इंतजार करती थी, अब उन्हीं आंखों से भक्तिन बांके बिहारी जी को निहारती है। जो हाथों से आलू काटती थी, प्याज काटती थी, बेसन घोटती थी, अब उस काम को छोड़ करके भक्तिन सीताराम 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 की माला का जाप करती है। यह है भक्तिन के भाव।